दोस्तों हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अलग अलग तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज करने का या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का बहुत शौक होता है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कभी किसी ने हमारी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का रिकॉर्ड बना दिया है, तो कभी किसी ने दौड़ने का रिकॉर्ड बना दिया है, तो कभी किसी ने पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। इस तरह के अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के रिकॉर्ड बनते रहते हैं और लोग अलग अलग तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी ट्राई करते रहते हैं। मगर दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान से मिलिए। ये केरला के रहने वाले हैं और इनका नाम शिहाब है। इन्होंने एडवेंचर करने का जो तरीका निकाला है या फिर ये कहिए कि जिस एक्टिविटी को चूज़ किया है वो न सिर्फ हद से ज़्यादा यूनिक है बल्कि हैरान कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों इन्होंने हज करने के लिए अपने इलाके यानी केरला से लेकर सऊदी अरब तक का सफ़र पैदल तय करने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि केरला तो वैसे ही लोकेशन के एंगल से भारत में भी सबसे लास्ट में मौजूद है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इन्होंने कितना बड़ा और कितना मुश्किल फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ऐसा करने वाले शिहाब दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं, बल्कि इनसे पहले भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग लोग साइकिल या फिर अपने कदमों के जरिए से हज का सफ़र तय कर चुके हैं। बात करूं अब अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड की, तो आपको बताता चलूं कि इसी साल यानी 2022 में भी एक इंसान ने पैदल हज किया था। इस इंसान का नाम मोहम्मद आदम था और ये इराक के रहने वाले थे, मगर पिछले कई सालों से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे और वहीं से ही इन्होंने अपना पैदल सफ़र तय किया था। पूरे यूरोप को क्रॉस करते हुए आदम ने लगभग 6500 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय किया था और फिर आखिरकार ये अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इन्होंने अपने इस लंबे सफ़र में एक 3 पहियों वाला रिक्शा भी रखा था ताकि उसके अंदर ये अपनी सारी ज़रूरत का सामान कैरी कर सकें। अपने रास्ते को तय करते हुए जब ये तुर्की देश में पहुंचे थे तो वहां पर इनका बड़े ज़ोरों शोर से इस्तकबाल किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इनसे पहले भी यानी सन 2020 में भी यूके के ही एक इंसान के जिनका नाम फरीद फ़ियादी था, उन्होंने भी यूके से लेकर सऊदी अरब तक का सफ़र हज के इरादे से पैदल तय किया था। यानी दोस्तों हज के लिए पैदल सफ़र तय करने का ये इतिहास बड़ा पुराना है। फिलहाल अब अगर बात करें शिहाब की, तो शिहाब 2 जुलाई से अपना ये सफ़र ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो अपने इस हद से ज़्यादा लंबे सफ़र को कि जो लगभग 8 से 9000 किलोमीटर का बताया जा रहा है, अगले साल फरवरी तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद वहां पर 2023 का ही हज अदा करेंगे। अब जहां तक सवाल रूट का है यानी रास्ते का, तो आपको बताता चलूं कि क्योंकि शिहाब केरला के मल्लापुरम से निकले हैं, इसीलिए वो केरला को पार करने के बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे इलाकों को भी पार करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर होंगे। पाकिस्तान के बाद उनको पूरे ईरान को पार करना होगा और ईरान के बाद वो इराक को टर्न करेंगे। इराक से ही सीधे वो कुवैत की तरफ टर्न हो जाएंगे। कुवैत के बाद वो कुवैत से ही सऊदी अरब में एंटर होंगे और फिर मक्का शहर तक पहुंचेंगे। उनका ये पूरा का पूरा सफ़र पैदल ही होगा, इसीलिए उन्होंने ये टारगेट भी रखा है कि वो हर दिन कम से कम 25 किलोमीटर को तय करेंगे ताकि वो अपनी मंजिल पर सही वक्त तक पहुंच सकें। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जब से शिहाब ने अपने सफ़र को शुरू किया था तब से ही शिहाब धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर होना शुरू हो गए थे और आज का सिनेरियो ये है कि हर तरफ शिहाब के ही चर्चे हैं। इनके फोटोज़ और वीडियोस बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। यही वजह है कि अब हर तरफ शिहाब की ही बात की जा रही है। अपने सफ़र को तय करते हुए जिस इलाके में भी शिहाब पहुंचते हैं वहां पर पहले से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका वेलकम करने के लिए इकट्ठा हो जाती है। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर उनके इस सफ़र में भी हिस्सा लेते हैं, यानी उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक लंबे डिस्टेंस तक पैदल चलते हैं। मगर दोस्तों ये सारी भीड़ भाड़ और इस तरह की चीज़ें खुद शिहाब के ही लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रही हैं, बल्कि ये भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा परेशानियां पैदा करेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिहाब ने इस चीज़ का इशारा खुद दिया है। पहला सबूत तो ये है कि अब जैसे जैसे शिहाब का सफ़र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस बल की तैनाती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पर आकर इस चीज़ की तरफ पूरी तरह से इशारा दिया था। दोस्तों इतना ही नहीं, शिहाब का ये पैदल हज का सफ़र खुद मुसलमानों के बीच में भी एक विवाद का मुद्दा बन गया है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि अब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने आगे आकर मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों से रेफरेंस देकर ये क्लेम किया है कि हज का इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं है।
حالانکہ دوستو شہاب کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے والا بھی ایک بڑا گروپ موجود ہے۔ فی الحال کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ تو آپ لوگ بڑے بڑے مسلم اسکالرز کے اسٹیٹمنٹ سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میری کمانڈ ہسٹوریکل اور پولیٹیکل ایشوز پر ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز سے ریلیٹڈ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچانا ہی میری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ٹاپک پر بھی میں صرف اور صرف وہی کر رہا ہوں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔